हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े जियोपॉलिटिकल मूव के बारे में जिससे बहुत हंगामा हो रहा है। इंडिया ने बांग्लादेश का ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी रद्द कर दिया है। तो हुआ क्या है? 8 अप्रैल 2025 को इंडिया ने बांग्लादेश को इंडियन एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स इस्तेमाल करके तीसरे देशों को सामान भेजने की सुविधा बंद कर दी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने यह फैसला लिया, जिससे जून 2020 से चली आ रही यह सुविधा खत्म हो गई। इंडिया ने ऐसा क्यों किया? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि इंडियन एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स पर बहुत भीड़ हो गई थी, जिससे इंडिया के खुद के एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ रहा था। इंडियन एक्सपोर्टर्स, खासकर कपड़ों के बिजनेस वाले, परेशान थे क्योंकि कार्गो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया था और सामान लेट पहुंच रहा था। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने बताया कि दिल्ली में रोज 20-30 बांग्लादेशी ट्रक्स आते थे, जिससे और भी गड़बड़ हो जाती थी। लेकिन और भी बात है, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी बहुत जरूरी है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने चाइना के दौरे पर कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी। उन्होंने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक्ड बताया और कहा कि बांग्लादेश ही उस एरिया का असली ओशन गार्डियन है। उन्होंने चाइना को उस इलाके में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी कहा। यह बात इंडिया को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि चिकन्स नेक कॉरिडोर स्ट्रेटेजिकली बहुत सेंसिटिव है। शेख हसीना के हटने और अगस्त 2024 में इंडिया में रेफ्यूज लेने के बाद से इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते ठीक नहीं हैं। बांग्लादेश की नई इंटरिम गवर्नमेंट उनको वापस भेजने की मांग कर रही है, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया है। बांग्लादेश के चाइना और पाकिस्तान से बढ़ते रिश्ते आग में घी का काम कर रहे हैं, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते और भी खराब हो रहे हैं। बांग्लादेश के लिए यह फैसला एक बड़ा झटका है। इससे उनके एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स में रुकावट आ रही है, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है और सामान लेट पहुंच रहा है। पहले इंडिया के रास्ते सामान भेजना आसान था। हालांकि बांग्लादेश अभी भी नेपाल और भूटान को इंडियन लैंड रूट्स के जरिए सामान भेज सकता है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में ट्रेड टेंशन्स ज्यादा हो रहे हैं। यूएस ने हाल ही में कई देशों पर, जिनमें इंडिया और बांग्लादेश भी शामिल हैं, बड़े टैरिफ्स लगा दिए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मूव से डब्ल्यूटीओ के नियमों पर भी सवाल उठ सकते हैं, खासकर लैंडलॉक्ड कंट्रीज के लिए ट्रांजिट फ्रीडम के बारे में। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर प्रधानमंत्री मोदी ने BIMSTEC समिट में यूनुस से मुलाकात की और इनडायरेक्टली ऐसी बातें न करने की चेतावनी दी जिससे दोनों देशों के रिश्ते खराब हों। एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय दी है। प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी ने यूनुस की चाइना के साथ इंडिया के इंटरनल मैटर्स पर बात करने के लिए आलोचना की और इसे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड नहीं है और वो इंडिया का हिस्सा है। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने तो यूनुस की बातों को खतरनाक विचार बताया। खुलासा, भीड़ भाड़ और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स तो इमीडिएट रीजंस थे, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और यूनुस के भड़काऊ बयानों ने भी इंडिया के फैसले में बड़ा रोल निभाया। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।